दोस्तों ये है रोडीज डबल क्रॉस का फॉर्म। अब आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं और उन क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है इसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों इस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपको फॉर्म में लिखना क्या है और उसका जवाब जो है वो किस तरह से देना चाहिए। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड अगर अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। नेक्स्ट साल मैं भी रोडीज में जाऊंगा पूरी तैयारी के साथ, जिसका मैंने स्टार्ट कर दिया है भाई। डेली में एक वीडियो डालूंगा और अपनी प्रिपरेशन आपको दिखाऊंगा, और साथ साथ चाहो तो आप भी मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो और मेरे से या फिर मेरे साथ जुड़कर हमारे और तुम्हारे सपनों को, लक्ष्य को पूरा करने में मदद कर सकते हो। देखो डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्म के ऊपर। चंडीगढ़ और दिल्ली ऑडिशन हो चुका है, बट अगर अब आप हैदराबाद और पुणे ऑडिशन में जा रहे हैं या फिर आप, मैं कह सकता हूँ, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकती है। यहाँ पे अगर आप फॉर्म देखते हैं तो आप फॉर्म को देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहले स्टार्टिंग में आपका नाम, एज, सेक्स, होम टाउन, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स ले ली जाती है, ताकि अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आप तक सारी जो है आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच जाए। अब उसके बाद अगर हम पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं तो दोस्तों इस बार का पहला क्वेश्चन ये था कि क्या तुमने कभी किसी को बिट्रे किया है या खुद धोखा खाया है, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपको कहानी लिख देनी है। आपको शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में ऐसा कुछ लिखना है जिससे जो मॉडरेटर है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसके माइंड के अंदर एक क्यूरियोसिटी जागे कि भाई ये क्या हुआ था, तो इससे बात करते हैं। तो इसमें झूठ तो बिल्कुल मत लिखना पूरे फॉर्म में। झूठ लिखोगे तो भाई कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर से नहीं निकलेगा। तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंट किसी भी ऑडिशन, किसी भी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो यार इसलिए सही लिखना। और पहला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, इसमें 2 क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के अंदर। अगर तुमने कभी किसी को बिट्रे किया, भाई कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आपने कभी ना कभी किसी को तो उल्लू बनाया होगा। तो आप नॉर्मल भी बातें हैं तो वो चीज लिख सकते हैं, बट सच लिखना। एंड सेकेंड है खुद धोखा खाया है। तो अगर आपकी जिंदगी कुछ बहुत बड़ा धोखा है तो वो चीज भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो, एंड वो उसके ऊपर बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ उनसे बात करना। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन, ऑन अ स्केल 1 to 10 खुद को रेटिंग दोगे इन एरियाज में, मोरल्स में। आपकी नैतिकता क्या है, किन सिद्धांतों पे आप काम करते हैं, आपके मोरल्स कितने ज्यादा हाई है। 10 से लेके आप 8 दीजिए, 9 दीजिए, जैसा आपको समझ में है। लुक्स वाइज कैसे लगते हैं आप खुद को, इंटेलिजेंस आपका कैसा है, एंटरटेनमेंट आपका कैसा है, फिटनेस कैसा है, और सेल्फिशनेस है कि नहीं है। अब देखो अगर बात करूँ मोरल्स के अंदर तो यार 8-9 देना बिल्कुल नॉर्मल है। लुक वाइज आप कैसे अपने आप को जज करते हो वो देखना है। इंटेलिजेंस में आप कितना ज़्यादा अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत दुनिया की खबर पता होनी चाहिए। भाई इंटेलिजेंट मतलब ये होता है कि हर सिचुएशन को हैंडल कर सके, जो हर सिचुएशन में जो बातें कर सके, हर सिचुएशन का जो हल निकाल सके। एंटरटेनमेंट के अंदर आप क्या, आपके बातें करो, डांस करो, फिटनेस दिखाओ, क्या कर सकते हो। अगर है तो 10 में 10 भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 9 देना मुझे लगता है, 10 तो कोई भी नहीं हो सकता। फिटनेस के मामले में आप किस रेट पे, मैं तो भाई 5 दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बार फॉर्म बहुत खराब है मेरी फिटनेस की। लास्ट जो पॉइंट है सेल्फिशनेस, इसलिए लोगों ने, मैंने देखा बहुत ज्यादा हिचक रहे थे, शायद वो सेल्फिशनेस से मतलब नहीं समझ। भाई सेल्फिशनेस मतलब सेल्फ लव। आप खुद को कितना प्यार करते हो। किसी ने 4 दिया था, किसी ने 5 दिया था, भाई मैं तो बोलता हूँ इसमें 10 दो। खुद से प्यार करना, खुद के लिए सोचना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारे सेल्फिशनेस से किसी और को कोई दिक्कत नहीं हो रही तो क्या गलत है उसमें। तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सोच समझ के देना, आपको कैसा। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है अपना कोई डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताओ। अब इसके अंदर किसी के डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट है, किसी के नहीं है, उटपटांग मत लिखो, कुछ मतलब नहीं है, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपको। बहुत सारे वो भाई पागल कर देंगे आपको क्वेश्चन कर करके। एक चीज मतलब सही जो लिखो, जो आपकी जिंदगी में हुआ है और उसको आपने कैसे टैकल किया, वो चीज फिर आपको अगर वो पूछेंगे तो बतानी पड़ेगी। चौथा सवाल है लाइफ में सबसे डेयरिंग चीज क्या है। अगर कुछ करी है तो बताइए, नहीं करी है तो फालतू की बातें मत करिए कि मैंने ये लड़ाई की, मैंने जान लोगों के साथ लड़ाई की, पूरे ग्रुप को मारा वाला हराना लेकर। हम सब जानते हैं, वो मॉडरेटर है, वो सब समझता है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, अगर एक दिन के लिए सारे लॉ डिसमिस हो जाए, एवरीथिंग वाज लीगल, व्हाट वुड यू डू। तो अब देखो इस क्वेश्चन को आपके माइंड कैसे वर्क करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आप ज्यादा कुछ मतलब मैं कह सकता हूँ कि सब एक नया सोचेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो या फिर आपका दिमाग कैसे वर्क करता है। तो इन क्वेश्चन को भी थोड़ा आराम से, थोड़ा सा सोच के लिखना। अब अगर मैं बात करूँ एज एन एडल्ट, तुमने कभी किसी सीनियर सिटीजन, गर्ल, गाय, चाइल्ड, एनिमल को मारा है, फियर्स एक्सपीरियंस। लगभग मैं कह सकता हूँ आमतौर पे लगभग सबने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है, और नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हैं। बट अगर किया है
तो उसको एक सही तरीके से लिखना, क्योंकि भाई इसमें तो बहुत गंदी दी जाती है। तुमने पता है, तुमने पीआई अगर देखा होगा तो भाई इसमें तो बहुत गलत अगर तुमने लिख दिया तो फिर तो भाई दिक्कत है। ये समझो पीआई में अगर गलती से पहुंच भी गए तो भी बहुत दिक्कत होने वाली है। 7वां क्वेश्चन है, कोई पॉपुलर इन्फ्लुएंसर की फैन आर्मी लेजिट होती है या फेक? एक्सप्लेन। व्हाट डू यू थिंक कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके फैंस सही होते हैं, मतलब रियल होते हैं या फेक होते हैं? वो चीज़ आपको समझाना पड़ेगा। आपकी समझ से है, आप इस आंसर को कितना ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ लिख सकते हो। 8वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर तुम्हें किसी एक इंसान को वर्ल्ड ऑफिशियल इडियट का टाइटल देना हो, हु वुड इट बी एंड व्हाई? व्हाट यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है? मैंने तो खुद को ही लिख दिया था फॉर्म में, अब उसका जस्टिफिकेशन मैं अभी नहीं दूंगा, बट मैंने खुद को ही लिख दिया था। मैं नहीं जानता हूँ भाई, बाकी तुम क्या लगता है? अगर कमेंट बॉक्स में होगा तो बताना मुझे क्वेश्चन का कुछ आंसर, उस पर फिर हम देखते हैं कि हम क्या सही कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था 9th नंबर का, क्या तुम्हें लगता है कि ट्रांस वुमेन को वुमेन्स ओनली स्पोर्ट बैन करना चाहिए? वाई और वाई नॉट? अगर करना चाहिए तो क्यों, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं? तो इसका एक सोचा समझा आंसर देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैन करना चाहिए तो ठीक है, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो भी लिखना पड़ेगा। फिर इसके ऊपर तो मुझे लगता है कुछ खास ज़्यादा पूछा जाएगा, इससे आपकी मेंटली सोचने की जो सिस्टम है वो समझ में आता है उनको। कोई अपनी कोई अचीवमेंट बताओ दैट यू आर मोस्ट प्राउड, और एक चीज़ ऐसी दैट यू आर मोस्ट अशेम्ड। तो इसमें आपको बताना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या सबसे बेहतरीन किया है और क्या ऐसा किया है जिसके कारण आपको शर्म आती है या फिर वो नहीं करना चाहिए था आपको। तो प्रॉपर सही लिखना है इसके अंदर, सबका बिल्कुल अलग होगा। झूठ पर लिख के आना, नहीं किया है तो मत लिखना भाई, क्यों? यह लिख देना कि अगर कुछ नहीं अचीव किया तो कह देना कि भाई अचीव करना बचा है, ये टू अचीव इन फ्यूचर में करने वाला हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ। 11th क्वेश्चन है, सपोज तुम अपने कोई बॉडी पार्ट इंश्योर करवा सकते, विच पार्ट वुड इट बी, वाई? तो इस पर देखना चाहिए कि आप किस तरह से माइंड को मतलब वो करते हैं कि इस पूरे बॉडी पार्ट को किसका इंश्योरेंस करवाना चाहोगे। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का बेसिक मतलब ये है कि वो समझना चाहते हैं कि आप किन चीज़ों पे वर्क करते हो, अपने कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो, किस चीज़ को ज़रूरी समझते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप दिमाग को समझिए, आप हार्ट को समझिए, एंड वो आप अपने हाथ को समझिए। सबका आंसर अलग होगा। कोई एक्टर होगा तो उसका फेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ कोई प्लेयर होगा तो उसकी आंखें उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कुछ मॉडल्स होंगे उनके लिए हेयर, जैसे मैंने हेयर लिखा था, तो ये चीज़ हो सकती है। 12th नंबर है, इफ़ यू गेट अ चांस टू बी अ गैंग लीडर, किसी को रिप्लेस करोगे और करोगे तो क्यों? तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आप किस गैंग लीडर को रिप्लेस करने लायक समझते हो। मैंने जो लिखा था वो थोड़ा अलग है, मुझे लगता है कि वो आपको लिखना चाहिए। तो अगर आपकी थिंकिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सोच समझ के देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी रोडीज या किसी और रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया है? इफ यस, विच शो इज वॉज? अगर हालांकि ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होता, बट कुछ लोग होते हैं जिन्होंने किया है, तो उनको तो मुझे वो मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, बट जो मेरी वीडियो देखेंगे मुझे लगता है उन्होंने नहीं किया होगा, तो आप यहाँ पे नो लिख सकते हैं। तो आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है, मैंने जो ऑब्जर्व किया इन क्वेश्चन में, ये हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आपकी पूरी जो स्टोरी है वो उन्हें समझ में आ जाएगी। अगर आप एक क्वेश्चन में अलग कुछ लिखोगे, एक क्वेश्चन में अलग कुछ लिखोगे, एक क्वेश्चन में अलग कुछ लिखोगे, तो यार उन्हें पता चल जाएगा ये वहीं फेक कर रहा है बंदा। तो मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस को आराम से पढ़ो, आराम से उनकी स्टोरी समझो। तुम क्या देना चाहते हो शो को, तुम मेकर्स को कौन सी स्टोरी देनी चाहते हो कि वो कौन सी स्टोरी अपने शो पे लगाए, क्योंकि दोस्तों एट द एंड ये एक रियलिटी शो है जिसको अच्छी स्टोरी चाहिए, अच्छे लड़के चाहिए, और उसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं शो के अंदर टीआरपी के लिए, वो चाहिए। तो यार आपको एक अच्छी स्टोरी देनी पड़ेगी इस फॉर्म के अंदर, जो आपको आगे चल के आपके जो मेकर्स हैं वो इस स्टोरी को अच्छी तरीके से दिखा पाए। और अभी मैं बता दूं 2-3 पॉइंट ये समझ लो कि फॉर्म में गलत नहीं लिखना है, झूठ तो बिल्कुल नहीं लिखना है, आराम से लिखना है। 3 घंटे का समय लो, 2 घंटे का समय लो, 2.5 घंटे का, आराम से पढ़ो। ये 3 चीज़ें अगर कर दी, और सबसे पहली चीज़ है तो क्लियर और स्पष्ट लिखो, ज़्यादा बड़ा मत लिखो, छोटा लिखो, पर ऑन पॉइंट लिखो, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, ये क्या हो गया होगा इसकी लाइफ में। तो वो चीज़ ऐसा फॉर्म करो। और बाकी हैदराबाद और पुणे के अंदर अगर आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन क्वेश्चन में से कुछ आंसर अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।